हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों। केस्ट के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते बेटा बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन क्या है? बुर्ज रिएक्शन के अंदर जो आप ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लेंगे वो क्या होगा बेटा? आपका एल्काइल हैलाइड रहेगा। और यहाँ पे आप रिएजेंट क्या लोगे बेटा? सोडियम ड्राई ईथर। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा? आपका फ्री रेडिकल होगा। और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? आपको एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन। देखिए आपको ये रिएक्शन दे रखी है बेटा, यहाँ पे दे रखी है। अब आप यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल लेंगे बेटा? 2 मोल लेंगे। 1 मोल नहीं बेटा, 2 मोल लेने हैं। और आप क्या लेंगे? सोडियम ड्राई ईथर। अब देखो ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें इस रिएक्शन को करने का डायरेक्ट तरीका। आप इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा? ये लो भाई, ये निकल गया 2NaX। और क्या बन जाएगा आपका? RR प्लस 2NaX बन गया। ये क्या है भाई? आपका हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन आपको क्या मिला है यहाँ पर? एज ए प्रोडक्ट मिला है। अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म बेटा वो होगा आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके रेडिकल बनता है। ठीक, ये आयनिक मैकेनिज्म से भी हम इसको करवा सकते हैं। अब देखिए चलते हैं मैकेनिज्म की ओर, देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। देखो ये रहा। इन वुड्स रिएक्शन 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑपरेट। पहला है बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को समझना तुम क्या है भाई? मेटल जो होती है उसका कैसा कैरेक्टर होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ जो सोडियम है वो क्या करेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Na+ में आ जाएगा भाई, आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा आपका? इसके पास, Rx के पास। अब Rx में क्या होगा? Rx में ये मोरियन है तो इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ इस पर डेल पॉजिटिव होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो भाई जाएगा, तो यहाँ से तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकला होगा तो ये किस में बनेगा? देखो यहाँ मान लो आप ये Rx है, तो ये जब ब्रेक होगा तो R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव में होगा। अब आपका ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बन जाएगा? R फ्री रेडिकल। क्या बन गया भाई यहाँ पे? R फ्री रेडिकल। इस टाइप से क्या बना है बेटा? यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बना होगा, बन गया। अब ये R भाई इसके आप क्या लेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 1 मोल और ऐसे ऐसे ले लो आप, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? एक और R फ्री रेडिकल बन जाएगा और दोनों R फ्री रेडिकल क्या कहेंगे? आओ मिलकर बॉन्ड बनाएं। क्या बना भाई? बॉन्ड। और क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो हमने 2 मोल लिए थे, अरे लिए थे कि नहीं लिए थे? इसके भी 2, इसके भी 2, तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ यूज़ कर लिया। ऐसा ही प्रोसेस एक बार और किया होगा, यही प्रोसेस। अरे करोगे कि नहीं करोगे? तो आपको 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो भाई, बोलो। अरे करोगे? एक बार और लिख लो यही Rx, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ ये जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो भाई पॉजिटिव, यहाँ आपका नेगेटिव, यहाँ वापस आपका R रेडिकल प्लस X नेगेटिव। अब देख लो R आ गए, एक बार ये वाला R और एक ये वाला R मिलकर क्या बन गया? RR। और 2Na प्लस 2X नेगेटिव, एक X नेगेटिव ये और एक X नेगेटिव ये, क्या बन जाएगा आपका? 2NaX बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये कौन सा मैकेनिज्म है आपका? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। समझ में आया? सोडियम मेटल क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। Rx क्या है भाई? पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? R डेल पॉजिटिव होगा, X पे डेल नेगेटिव होगा और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल R फ्री रेडिकल बनेगा और X नेगेटिव निकल जाएगा। R फ्री रेडिकल के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा और क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्लियर? ये तो हो गया आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब एक और मैकेनिज्म से कर सकते थे सर, आयनिक मैकेनिज्म। एक और होगा आयोनिक मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होगा सर? हमने 2 मोल किसके लिए बेटा? सोडियम मेटल। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है किसके? सोडियम मेटल के। तो 2Na+ में कन्वर्ट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यह 2Na+, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आए कि नहीं आए? अब हो क्या रहा होगा? अब देखो यहाँ पर भाई क्या है? डेल नेगेटिव है और डेल पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? जब ये ब्रेक हो रहा होगा, Rx ब्रेक होगा बेटा, बोलो भाई, यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल नेगेटिव है। अगर मैं इसे ब्रेक करता हूँ तो ये R पॉजिटिव में प्लस X नेगेटिव में। अब क्या करोगे तुम? बोलो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो सर, तो ये भी किस में बदल जाएगा भाई? R नेगेटिव में। तो ये भी आपको क्या मिल गया यहाँ पे? Na। अब ये R नेगेटिव जो मिला है आपको, ये Rx पर एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भाई? अटैक होगा। और कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा आपका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NSR मैकेनिज्म से हो रही है। अब ये यहाँ अटैक करेगा क्योंकि यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल नेगेटिव है
और ये लिविंग ग्रुप की तरह क्या होगा बेटा, यहाँ से लीव कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा। और क्या बन गया आपका यहाँ आर आर, बोलो हाइड्रोकार्बन बन चुका है। ये क्या बन गया आपका हाइड्रोकार्बन बन गया भाई। और एक्स नेगेटिव यहाँ से निकल गया और एक एक्स नेगेटिव यहाँ से निकल गया। और ये 2 सोडियम मेटल प्लस 2Na प्लस 2x नेगेटिव क्या बना लेंगे आपके 2NaX बना लेंगे। क्या बना लेंगे 2NaX बना लेंगे। ये है आपका आयनिक मैकेनिज्म। अब भाई ये प्रेफर किसको करती है, आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये ज़्यादा प्रेफर करती है रिएक्शन। वो रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ज़्यादातर होती है, आयनिक से हमसे नहीं करवाते। क्लियर। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ भाई, अपन ने क्या किया है, वुड्स रिएक्शन से एल्केन ही तो बनाया है, तो इससे क्या बना सकते हो, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ एल्केन, कि भाई हम इससे इवन नंबर की एल्केन ही हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। मान लो अब आप क्या कर रहे हो, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, CH3X प्लस 2Na प्लस X CH3, भाई इससे क्या मिलेगा आपको, ये 2NaX अपन ने क्या कर दी, बाहर निकाल दिया, तो अपन को क्या मिल जाएगा CH3 प्लस 2NaX मिला। क्या मिला अपन को, इवन नंबर की मिली। अरे मिली है कि नहीं मिली इवन नंबर की, हमें यहाँ इवन नंबर की एल्केन तो मिल जाएगी। बेस्ट मेथड है इवन नंबर के एल्केन बनाने का। क्लियर। अब देखो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब आप देखो भाई, हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो हम अकेला मीथेन नहीं बना सकते। इससे क्या नहीं बना सकते कि भाई वुड्स रिएक्शन से आप मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके बाद वाले जितनी भी इवन नंबर की एल्केन होंगे आप बना सकते हो। क्लियर। प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड द एल्केन प्रोड्यूस इज हायर एंड सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकली बनाएगा भाई, आप ऑड नंबर की ले लो चाहे इवन नंबर की ले लो, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन का वो आपका क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिकल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। इट कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी एल्काइल हैलाइड टेकन। अब देख लो भाई, ये जो बात बोली है ये बड़े ब्रह्मास्त्र है आपके लिए यहाँ पे काम आने वाला है, कि मैंने यहाँ क्या लिया है CH3X लिया है। अब इसमें कितने कार्बन एटम है 1, तो जस्ट इसके डबल वाला क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा कि भाई इसके डबल होंगे कार्बन इसके प्रोडक्ट में। एक है कार्बन और प्रोडक्ट में कितने हैं भाई 2 हैं, गिन लो 2 है कि नहीं है। तो आसान सा तरीका हो गया ना कि सर जब भी मैं वुड्स रिएक्शन करा रहा हूँ और मुझे एल्किल हैलाइड दिया है, एक ही सेम मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, एक ही मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं हमें उसके 2 सेम के, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, उसके जस्ट डबल नंबर का एल्केन एज ए प्रोडक्ट में ऑब्टेन होगा। क्लियर। कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी एल्काइल हैलाइड टेकन टू डिफरेंट एलाई। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आपके लिए कि सर अब तक तो हम सेम ले रहे थे, अगर अब हम डिफरेंट ले लें दो, भाई RX अलग है और R' अलग है, हमें अगर हमने 2 अलग एल्काइल हैलाइड लिए हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा भाई, आपको मिक्सचर मिलेगा फिर। ठीक। टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव ऑल पॉसिबल, भाई इनसे जितनी भी पॉसिबल एल्कीन होंगी वो आपको यहाँ पर क्या होंगी भाई, ऑब्टेन हो जाएंगी। अब देखो आप यहाँ पे क्या क्या बना सकते थे कि सर RX के ही 2 मॉलिक्यूल होते तो मुझे क्या मिल जाता, RR मिल जाता, प्लस सर अगर यहाँ R' के 2 मॉलिक्यूल होते तो R' मिल जाता, मिलता कि नहीं मिलता, प्लस सर दोनों के ही एक एक मॉलिक्यूल हैं, अगर ये बोलो दोनों के ही, अगर भाई यहाँ से ये और यहाँ से ये, अगर तो फिर कौन कौन जुड़ जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा, तो इन दोनों के ही एक एक मॉलिक्यूल है तो R', अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ हमें तीनों का क्या है, पॉसिबल एल्केन का मिक्सचर मिल जाएगा। जितनी भी एल्केन अगर पॉसिबल हैं तो वो आपको यहाँ पर ऑब्टेन होंगी। अरे होंगी कि नहीं होंगी, जैसे देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं भाई अपन, एग्जाम्पल इसको समझना आप। CH3Cl प्लस CH3CH2Cl, यहाँ भाई ले रहा हूँ भाई मैं आपको सोडियम और ये आपका ड्राई ईथर। क्लियर। अब देखो आप, एक तो ये है, इसके ही 2 मॉलिक्यूल आ जाए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, CH3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर इसके ही 2 मॉलिक्यूल होते तो फिर आपको क्या मिलता है CH3
CH2 CH2 CH3। और क्या मिल सकता है भाई, अब दोनों के एक एक मॉलिक्यूल है तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3, ये मिल जाएगा आपको। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये पॉसिबल एल्केन्स आपको यहाँ पे ऑब्टेन होंगी कब, जब आपके दोनों डिफरेंट एल्काइल हैलाइड होंगे, तो आपको जितनी पॉसिबल एल्केन आप बना सकते हो वो एज ए प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होंगी। मिक्सचर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अब भाई आप इस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते आप, सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब बुर्ज रिएक्शन से आप अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते। आपके पास आप बुर्ज से क्या बना सकते हो, सिमेट्रिकल एल्केन तो बना सकते हो, लेकिन अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको डिफरेंट पॉसिबल एल्केन्स का मिक्सचर मिलेगा, जिसे आप फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते भाई। देखो, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट इजी बिकॉज दे आर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखो, जो प्रोडक्ट आपको मिले हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे लगभग लगभग, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, लगभग लगभग क्या होंगे, वो बराबर जैसे होंगे। तो क्या करेंगे, नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास होंगे। दस बुर्ज रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो भाई अब ये क्या है कि आपकी जो बुर्ज रिएक्शन है वो ऑड नंबर की एल्केन्स आपको यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट नहीं बना के दे सकती, नहीं देगी। यही इस रिएक्शन का डिमेरिट है भाई, यही इसकी कमी थी। ठीक, 2 moles of alkyl halide are treated with sodium in presence of dry ether. If ether is wet, then we obtain alcohol. तुमने पूछना चाहिए था भाई, एक सवाल आता कि सर हमने सोडियम लिया तो हम ड्राई ईथर के यूज़ कर रहे हैं। अब भाई जब आप रिएक्शन कराओगे तो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होगा कि नहीं होगा, तो जो ड्राई ईथर है वो उस मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। अगर वो क्या रहेगा भाई, वहाँ नमी रहेगी, वहाँ वाटर प्रेजेंट रहेगा, नमी रहेगी, वेपर रहेगी, तो फिर आपका क्या है बेटा भाई, फिर फ्री रेडिकल रिएक्शन से आपको एल्केन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हायर, फिर आपको क्या मिलेगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, Na जब आपका सोडियम से H2O रिएक्शन करेगा तो NaOH बनाएगा। अरे बोलो भाई, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस आपके H2 रिमूव होगी, H निकलेगा भाई। ठीक, अब RX से अगर आपका यही NaOH का करेगा, रिएक्शन करेगा। अब सोडियम तो बिजी हो गया किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके, और किसी क्या बना दिया उसने, NaOH, और H2 गैस क्या होगी भाई, इवॉल्व होगी आपकी। अब देखो, RX रिएक्ट विद एक्वस NaOH, वाटर प्रेजेंट है तो एक्वस NaOH है, और एक्वस NaOH की प्रेजेंस में आपकी NSR होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये भाई साहब बाहर हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा भाई, ROH, एल्कोहल आपको एज ए प्रोडक्ट में यहाँ ऑब्टेन होगा, और NaX बन जाएगा भाई, साइड प्रोडक्ट आपका बनेगा कि नहीं बनेगा। तो याद रखना कि हम ड्राई ईथर का यूज़ क्यों करते हैं बुर्ज रिएक्शन के अंदर, ताकि हमें एल्कोहल ना मिले। ठीक है भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें एल्केन ही एज ए प्रोडक्ट मिले। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखो, रेट ऑफ बुर्ज रिएक्शन, भाई रेट ऑफ बुर्ज रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, तो रेट ऑफ बुर्ज रिएक्शन डिपेंड करेगी आपकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ RX, कि RX की जो बॉन्ड एनर्जी होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी कौन, रेट ऑफ बुर्ज रिएक्शन भाई। ठीक है, अब देखो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देख लेते हैं सबसे पहले। भाई इनका ज़्यादा होगा RF का, अरे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ RF एल्काइल होगा तो कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा भाई, मजबूत होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। अरे होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी होगी यहाँ पे, होगी कि नहीं होगी, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, फिर RCl की, फिर RBr की, और फिर RI की। तो भाई अब बॉन्ड एनर्जी के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बुर्ज रिएक्शन के टुवार्ड्स रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, किस एल्काइल हैलाइड की होगी, RI की होगी। फिर क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर जो है आपके ओवरलैपिंग वीक है, तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, और वो एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी किसकी, टुवार्ड्स बुर्ज रिएक्शन। क्लियर, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ये आपको दिख रहा होगा, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंट में हम रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखो आपको शॉर्ट तरीका क्या है भाई, आप क्या करेंगे, Cl हटाओ, Cl हटा दो, और अब यहाँ क्या करेंगे, आप बॉन्ड बनाएंगे भाई। क्या करेंगे, इसके जैसा एक और तो आप लाओगे नहीं, लाओगे तो कैसे बॉन्ड बनाओगे, 2 है भाई, तो ये लो भाई, यहाँ आसान सा तरीका है, ये इस तरीके से बन जाएगा, प्लस 2NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ कैसे बनाओगे भाई, Cl हटाओ, Cl हटाओ, रेडिकल बनाओ,
ये रेडिकल बन गए, आओ मिलकर बॉन्ड बनाएं। क्या करेगा ये भाई, आओ मिलकर बॉन्ड बनाए, तो ये क्या करेगा आपका यहाँ इस तरीके से हाई प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। ये लो, ये मिल गया आपको प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप यहाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई। इसमें क्या होगा आपका, अब जैसे ही आप Cl हटाओ रेडिकल बना लो, Cl हटाओ रेडिकल बना लो। अब ये रेडिकल क्या करेंगे भाई, आओ मिलकर बॉन्ड बनाए। ये रेडिकल क्या करेंगे, मिलकर बॉन्ड बनाएंगे भाई, बना लेंगे बॉन्ड। तो ये कैसा बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा बनेगा भाई। ये आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा और यहाँ से वही 2NaCl आपका रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें आप सोचो थोड़ा सा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। CH2Cl CH2Cl। अब देखना यहाँ पे सर 2NaCl निकाल दें, रेडिकल बना दें, बना दो भाई, बना दिया। अब देखना रेडिकल कैसे बनेंगे आपके, देखो भाई एक CH2 को मैं इधर लिख रहा हूँ और एक CH2 को मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल। क्या कहेगा, आओ मिलकर बॉन्ड बना ले। क्या बना ले भाई, बॉन्ड बना ले। क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट में, क्या बन जाएगा भाई, ये इस तरीके से बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ CH, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा प्रोडक्ट आपको इसमें मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो इसको बताओ भाई, यहाँ पे रेडिकल बनाइए। अब देखो यहाँ Cl हटाओ, Cl हटाओ, रेडिकल बना लो भाई, यहाँ रेडिकल बना लो। अब ये रेडिकल बन गया भाई आपके, ये रेडिकल, ठीक है। और यहाँ पर एक रेडिकल है। अब ये क्या कहेगा, आओ मिलकर बॉन्ड बनाए। बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब जब बॉन्ड बनेगा तो ये कैसा होगा भाई आपका, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा आपको, यहाँ बन जाएगा। अरे बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। देखो भाई है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है, ठीक। यही है आपका ये प्रोडक्ट, ठीक। अब देखिए सोडियम ड्राई ईथर लिया, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, आप क्या गलती करेंगे भाई, यहाँ पे मुझे पता है आप करेंगे, सर यहाँ से ये हटा दिया और रेडिकल बना लिए। अब हमने क्या किया, ये लो भाई रेडिकल बना दिया मैंने, ये रेडिकल बना दिया। अब तुम्हारा दिमाग क्या चलेगा, बोलो मुझे पता है तुम क्या करोगे, आओ मिलकर बॉन्ड बनाए। और तुम प्रोडक्ट में क्या बनाओगे भाई, कुछ ऐसा बनाओगे। क्या ये बन जाएगा, क्या बोलो, क्या ये बन जाएगा, क्या बोलो। नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैसा है भाई, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा भाई, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा आपको। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा फिर, सर इसका एक और मॉलिक्यूल आएगा, इसका एक और मॉलिक्यूल आएगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं भाई, ये लो इसका, ये लो भाई, ये क्या कहेगा, आओ मिलकर बॉन्ड बनाए। क्या बना रहे हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा बेटा आपका, ये आपका यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैसा है, ये नॉन एरोमेटिक है भाई, ठीक है। ये कैसा है बेटा, नॉन एरोमेटिक है। एक नॉन एरोमेटिक से दूसरा नॉन एरोमेटिक बन रहा है, बन जाएगा, लेकिन नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन नहीं होगा। अरे नहीं होगा, वो तो अनस्टेबल होता है भाई एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, बोलो। आई होप आपको वुड्स रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।